आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने संविधान से और उसकी प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को हटाने पर चर्चा शुरू करने की बात कही तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से लेकर शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की को ताकत दी, इस बात को दोहराया। इसके बाद विपक्ष की तरफ से इन बयानों का विरोध हो रहा है। हमारे साथ संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। सर, बयान कल आया, उसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह फिर शिवराज सिंह चौहान दोनों ही कह रहे हैं कि सेक्युलर शब्द, सोशलिस्ट शब्द भारत के आइडिया से, कल्चर से कनेक्ट नहीं करता है। जितेंद्र सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि कोई भी राइट थिंकिंग आदमी, व्यक्ति इन दोनों शब्दों का समर्थन संविधान के अंदर हो, उसका समर्थन नहीं कर सकता। देखिए, पहली चीज तो ये लोग राजनीतिक रूप से अनपढ़ लोग हैं। हो सकता है डिग्रियां इनके पास हों, लेकिन राजनीतिक रूप से अनपढ़ लोग हैं। भारत के मूल में बसता है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, विविधता में एकता भारत की विशेषता। हम लोग पढ़ते आए हैं, कहते आए हैं बराबर। हिंदू धर्म की विचारधारा क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम ये मान के चलते हैं। तो पहली बात तो ये राजनीतिक रूप से अनपढ़ों जैसी बात ये लोग कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है? ये दोनों माँ बेटे हैं, आरएसएस और बीजेपी। तो कहीं से भी ये हौस बोले का जो बयान है, ये बयान अकेले हौस बोले का नहीं है, ये बयान बीजेपी का है और ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। मैं हौस बोले जी से कहना चाहूंगा, अगर आप में हिम्मत है तो मोदी जी का इस्तीफा मांगिए, उनके मंत्रिमंडल का, उनके सांसदों का, उनके विधायकों का, उनकी सरकारों का इस्तीफा मांगिए। और अगर आपकी वाकई आपकी मातृ संस्था आरएसएस और बीजेपी के अंदर साहस है तो देश में इन दो मुद्दों पे जनादेश लेके आइए, चुनाव में जाइए कि हमें धर्मनिरपेक्षता का शब्द हटाना है, हमें समाजवाद का शब्द हटाना है संविधान से। आप संविधान की मूल आत्मा को ही नष्ट करना चाहते हैं। आप भारत के संविधान की प्रस्तावना को बदलना चाहते हैं, उसको कुचलना चाहते हैं, क्योंकि आपको बाबा साहब से नफरत है, क्योंकि आप इस बात को अब तक नहीं पचा पा रहे हैं कि दलित समाज से आने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान कैसे लिख दिया। और उस समय भी आरएसएस ने संविधान का विरोध किया था, आज भी संविधान का विरोध कर रहे हैं। हम लोग बार बार कह रहे हैं ये संविधान को कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, देश में आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, ये भेदभाव की और मनुवाद की संस्कृति को इस देश के अंदर लाना चाहते हैं। अब दो शब्द आपने कहे कि ये धर्मनिरपेक्षता के और समाजवाद के शब्द को हटाना चाहते हैं, तो इनकी पार्टी का नाम ही है भारतीय झगड़ा पार्टी। ये चाहते हैं धर्म के नाम पे इस देश में झगड़े हों, हिंदू का मुसलमान से, हिंदू का सिख से, हिंदू का ईसाई से, हिंदू का बौद्ध से झगड़ा कराने की इनकी एक राजनीति रहती है। उनका तर्क संजय ये है, उनका तर्क ये है कि प्रियम्बल में, प्रस्तावना में सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द नहीं था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान इसको तो 2014 में कहते मोदी कि हम इस पे शपथ नहीं लेंगे। हिम्मत थी तो मोदी जी कहते कि हम इस संविधान की शपथ नहीं लेंगे, क्योंकि इसको बाद में ये शब्द जोड़ा गया। अगर उनके अंदर हिम्मत थी, साहस था, तो उनको ये बात कहनी चाहिए थी। कहा उन्होंने, तब तो बन गए प्रधानमंत्री भारत के। इसी संविधान की शपथ ली ना, जो मौजूदा संविधान है, जिसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। और इसमें 1000 परिवर्तन भी आ जाए अलग अलग मुद्दों पर, तब भी ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जी के द्वारा लिखा गया संविधान ही कहा जाएगा। वो आरएसएस के लोगों को पसंद हो ना हो, मोदी को पसंद हो ना हो, लेकिन उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान कहा जाएगा, भले ही आप उसमें छोटे मोटे कोई संशोधन कर लें। एक बात। दूसरी बात, समाजवाद क्या है? डॉक्टर लोहिया का सिद्धांत, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सिद्धांत, आचार्य नरेंद्र देव जी का सिद्धांत, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का सिद्धांत, राजनारायण जी का सिद्धांत। तो क्या कहता है वो? समाजवाद की विचारधारा कहती है समाज समता मूलक, संपन्नता युक्त समाज होना चाहिए, उसकी स्थापना करना समाजवाद का मकसद है। तो भाजपा ही तो चाहते हैं कि गैर बराबरी रहे, भेदभाव रहे, ऊंच नीच रहे, मनुवाद रहे। वो तो इस बात के समर्थक हैं
कथा पढ़ोगे तो मारेंगे, घोड़ी पे चढ़ोगे तो मारेंगे, मंदिर में जाओगे तो मारेंगे, टीका लगाओगे तो मारेंगे। इंसान को इंसान समझ रहे हैं क्या? आप बताइए। तो इसलिए ये चाहते हैं कि गैर बराबरी का समाज रहे, और भारतीय जनता पार्टी तो पूंजीपतियों और पूंजी रखने वाले लोगों की समर्थक है, उनकी दलाली करते हैं ये लोग, तो इसलिए तो वो पूंजीवाद की व्यवस्था चाहते हैं। आरएसएस से जुड़ा एक और सवाल है, वो अपने 100वें सालगिरह पे देश भर में हिंदू सम्मेलन करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसमें आदिवासी को अपना प्रमुख बनाएंगे। जो 100 साल पे वो सम्मेलन हिंदू के नाम पे करने जा रहे हैं, उसमें आदिवासी समाज के व्यक्ति को आरएसएस का प्रमुख बनाएंगे। ऐसा कहा है उन्होंने कि दलित व्यक्ति को आरएसएस का प्रमुख बनाएंगे, कि किसी पिछड़े को आरएसएस का प्रमुख बनाएंगे। किसको हिंदू मानते हैं लोग? पूछा है इनसे? इनसे आपने पूछा कि हिंदू किसको मानते हैं? 100 साल में आरएसएस के इतिहास में आज तक कोई पिछड़ा, कोई दलित, कोई आदिवासी आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। इस देश के 80% हिंदू को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता हिंदू नहीं मानती। हिंदू सम्मेलन कर रहे हो तुम लोग, घोषणा करो कि हमारा आरएसएस का प्रमुख दलित होगा, आदिवासी होगा, इस बार पिछड़े वर्ग का होगा, जिसको हमने 100 साल से हक नहीं दिया। हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं भाजपाई और आरएसएस। इनसे तो, इनके मुंह से हिंदू शब्द नहीं निकलना चाहिए। या 80% हिंदुओं को तो हिंदू नहीं मानते। आखिर में एक सवाल, ममता बनर्जी इलेक्टोरल रोल को लेके बड़ा सवाल उठा रही हैं। उनका कहना है कि पहले बिहार और फिर बंगाल में बैकडोर एंट्री कराया जा रहा है एनआरसी का, क्योंकि उसमें एंसेस्ट्रल एक तरह से एविडेंस इलेक्शन कमीशन मांग रही है, माता पिता के बर्थ का सर्टिफिकेट मांग रही है। तमाम दावे और तर्क फिर से कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है इलेक्शनिंग प्रोसेस। हम जो यूपी बिहार के लोग हैं उसको भाजपाई रोहिंग्या समझते हैं, बांग्लादेशी समझते हैं। मैं तो बार बार कहता हूं इस बात को। पता नहीं हमारे यूपी बिहार के लोगों को क्यों प्यार है भाजपाइयों से। अरे भैया, ये हम लोगों को बांग्लादेशी समझते हैं, रोहिंग्या समझते हैं, अपमानित करते हैं। अब सारा बिहारी जुट के वो अपना जन्म प्रमाण पत्र देगा, अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र देगा, अपने दादा का जन्म प्रमाण पत्र देगा। तुमने मजाक बना रखा है इस देश को। तुम्हारी गुंडागर्दी चलेगी इस देश में। जो चुनाव आयोग का नियम है कि भाई 6 महीने अगर आप कहीं किसी स्थान पर रहते हैं उसका प्रमाण दे दीजिए, आप वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। ये कहां से आपने तुगलकी फरमान जारी कर दिया? हम अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाएंगे, अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र, तब आप हमको वोटर मानेंगे? तो आप हमारे वोटर मत देने का अधिकार खत्म करना चाहते हैं। आप हमारी सरकारी योजनाओं में जो लाभ मिल रहा है वो सारा निपटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। कहां से लाएगा गरीब आदमी भाई अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र, अपना जन्म प्रमाण पत्र? ये तो अंतहीन प्रक्रिया है। ये पता नहीं कहां से लेके आ गए ये। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरएसएस के बड़े पदाधिकारी के बयान के बाद एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों के पास मुद्दा मिल गया है संविधान बचाओ को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी पर आरएसएस पे ये फिर से जिस तरह से 2024 में हमले हुए थे उसी तरह का हमला एक बार फिर से दिख रहा है, सुनने को मिल रहा है कि वो संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।